स्वागत है मेरे चैनल में मेरे तमाम व्यूअर्स का। आज की वार्ता इस विषय पर केंद्रित है कि किस प्रकार मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लाख जतन कर लो, आपको अपने ही किए गए कर्मों का फल आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ता है। कर्म फल भुगतने के बाद ही कर्म फल क्षय होते हैं। बिना भोगे कर्मफल समाप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ, इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी कि हम जीवन में कुछ भी कर लें, लेकिन हमें हमारे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे जैसे भी हो, हमारा कर्मा हमारे पास आ ही जाता है। हम जैसा करेंगे हमको ठीक वैसा ही भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। एक ऑफिस में एक आदमी ने अपने मैनेजर को गुस्से में चाटा मार दिया। पता नहीं उसे किस बात का गुस्सा था। व्यूअर्स, जब मैनेजर बेचारा क्या करे, जब मैनेजर घर गया तो उसने गुस्से में अपनी पत्नी को चाटा मार दिया। अब पत्नी बेचारी क्या करें, पति को तो मार नहीं सकती, इसलिए उसने अपना गुस्सा अपने बड़े बेटे पर उतार दिया और बेटे को जोर का थप्पड़ मार दिया। अब बेटा क्या करे, माँ को तो मार नहीं सकता, इसलिए उसने अपना गुस्सा अपने छोटे भाई पर उतार दिया। अब छोटा भाई गुस्से में घर से बाहर निकल गया और रास्ते में एक कुत्ता देखा। उसने उस कुत्ते को जोर का एक पत्थर चलाकर मार दिया और वहां से चला गया। व्यूअर्स, अब कुत्ता जोर से भागा और एक आदमी के पैर में काट दिया। वो आदमी बेचारा रोने लगा और इत्तेफाक की बात है कि वही आदमी था जिसमें मैनेजर को चाटा मारा था। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर वाला यानी कि भगवान है, उसके पास सबके कर्मों का हिसाब है। वो चुन चुनकर सही वक्त देखकर कर्मों का फल दे देता है। कोई नहीं बच सकता। मैं व्यूअर्स एक दूसरी कहानी के द्वारा मैं आपको कर्मफल के बारे में बताना चाहूँगा। आँख ने फल देखा तो आम खाने की इच्छा हुई। अब आँख तो फल तोड़ने जा नहीं सकता, इसलिए पैर गए फल तोड़ने। अब पैर तो फल खा नहीं सकते, इसलिए मुंह खाए मुंह ने और चले गए पेट में। जिसने देखा उसने खाया नहीं, जिसने तोड़ा उसको मिला नहीं, जिसने खाया उसने पचाया नहीं, चले गए पेट में। तभी माली आ गया और उसने पीठ पर जोर से 2 डंडे लगा दिए। पीठ ने बोले, हाय मेरा क्या कसूर कि मुझे मार खानी पड़ी। जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से। फल को सबसे पहले देखा उसी ने था। इसलिए कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। यानी कि व्यूअर्स, कोई भी कर्मा करने से पहले हमें लाख बार सोचना चाहिए कि ये कर्मा किस प्रकार की कनेक्टेड फल परिणाम मेरे जीवन में, लोगों के जीवन में उत्पन्न करेगा, वापस मेरे पास आएगा।
यही आध्यात्मिक संदेश है आज के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो मेरे आप तक पहुँचते रहे।